अगर तुम पूरी ज़िंदगी भी वन साइडेड लव में पहले की तरह करते रहोगे ना, तुम्हारा काम नहीं होगा। लेकिन 3 महीने में ये चीज़ कॉम्प्लीटली डिफरेंटली चेंज हो सकती है अगर इस मेथड को तुमने सही तरह से समझा और फॉलो किया तो। वन साइडेड लव में, एक तरफे प्यार में, मैक्सिमम ऐसे लोग होते जिनको ह्यूमन नेचर की, ह्यूमन बिहेवियर की बिल्कुल भी समझ नहीं है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं समझते। क्योंकि वन साइडेड लव में मोस्ट ऑफ ऐसे लोग ही होते हैं जो गलती के ऊपर गलती किए जाते हैं, एंड वो लास्ट तक पूरी लाइफ लगा देना तो भी वो सही तरीके को नहीं खोज सकते, क्योंकि उनको चीज़ें समझ ही नहीं आती कि एक्चुअल में क्या चीज़ें करने से क्या रिज़ल्ट उनको मिलता है। लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छी बात मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा अपना नज़रिया वो चेंज करना पड़ेगा। मैं जो रिलेशनशिप काउंसलिंग 2 सालों से लोगों से बात करता हूँ, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जो रिलेशनशिप की स्टोरी स्टार्ट करते हुए, शेयर करते हुए मुझे कई बार बताया कि फर्स्ट टाइम मैंने इस लड़की को देखा था या इस लड़के से मैं मिली थी, तब मैंने इसको देखकर ये सोचा था कि कितना बुरा है, कितना मोटा है, कितना ये वो। तो पहली बार में मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि एक दिन इस पर्सन से मैं इतना प्यार करूँ, एंड लिटरली वो लोग उसी पर्सन का प्यार पाने के लिए मुझे कांटेक्ट करते, रिलेशन के अपनी प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होते। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि कोई अचानक से आपके प्यार में नहीं पड़ जाएगा, लेकिन आप सही तरीक़ों को आजमाओगे तो ये चीज़ पॉसिबल है। कितना भी एक तरफा रिलेशन है, वो चीज़ें सही की जा सकती है। एक तरफे रिलेशन में लोग क्या होता है कि कोई लोग के अंदर की लगा रहे और वही रो रहे कि यार नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा। मेहनत तो बहुत करते, की के ऊपर इतना जोर लगाते हैं कि कई बार वो की ही टूट जाती है, लेकिन वो की चेंज नहीं करते। आपको सही की लगानी। अभी यार वो लॉक ही है, ठीक है, वो ताला ही है। ताला है इसका मतलब क्या है कि कोई तो ऐसी चाबी है जिससे ये खुलता है। तुम ऐसे नहीं सोचते, तुम सिर्फ वजन लगाते रहते हो। तो चीज़ ऐसे नहीं होती दोस्त। चीज़ें आगे बढ़ने से पहले तुम जिस सिचुएशन में हो, जो प्रॉब्लम में, एक्चुअल में उस प्रॉब्लम को समझो। ज़्यादातर लोग वन साइडेड लव में इसलिए फंसते क्योंकि वो चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते। देखिए, तुम उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, या मैक्सिमम लोगों को तो प्यार हो जाता है, एंड उसके बाद वो उस तरह से चीज़ें सोचते ही नहीं, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं नहीं रह सकता उसके बिना, मैं नहीं रह सकता। अंदर ही अंदर प्रॉब्लम को फेस करते हैं। लेकिन देखो, वो अगर इम्प्रेस नहीं होगा, वो तुमसे प्रभावित नहीं होगा, तो क्यों तुम्हारे साथ रिलेशन में आएगा? ठीक है, तुम्हें प्यार ऐसे ही नहीं हो गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उनकी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तुम अट्रैक्ट हुए हो, तुम्हारी फीलिंग है, उसके बाद तुम्हारी रिस्पेक्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के बिना ही तुम्हें प्यार नहीं हो गया, लेकिन पहले वो चीज़ें उनकी आप में बिल्ड तो होनी चाहिए ना। तुम चाहते हो वैसे ही कैसे हो जाएगा? अगर किसी पर्सन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो सबसे पहली चीज़ उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो। और बहुत सारे केसों में अलग अलग मेथड होती है। तुम्हें जो मैं चीज़ कहता हूँ, उस पर्सन के सामने अपने रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लो। उस पर्सन को बोलो कि ओके, नो डाउट, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता था, शायद बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन चीज़ें हमारे बीच में नहीं हो सकती, तो इट इज़ ओके। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ ये होती है कि वो लड़की या लड़का आपको अपने दोस्त बनाने के लिए रिक्वेस्ट करा होता है। देखा होगा तुमने, जब तुम उससे प्यार बनाना चाहते हो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। यहाँ पे तुम्हें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना होता है। लेकिन इसके बाद भी अगर दोस्त बन के ही तुम्हें वही चीज़ें करनी है जो पहले करते थे, और मैं चीज़ें जो बताऊंगा वो नहीं करोगे, तो तुम्हें दोस्त भी नहीं बनना चाहिए, तो तुम्हें भाग जाना चाहिए। लेकिन दोस्त बनने का आप एक फ़ायदा उठा सकते हो। आप फ्रेंड जोन में नहीं जाओगे अगर सही चीज़ें करी तो, लेकिन वापस से पुरानी चीज़ें करते रहोगे उनके सामने, वापस से प्रपोज दूसरी बार, तीसरी बार, और रो रहा रहना अपना कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो वो चीज़ें नहीं होगी। उनके साथ रहकर उनके रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लो और फिर भी उनके साथ रहो, नॉर्मली रहो। उस पर्सन को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट आना चाहिए, उस पर्सन को बिलीव आ जाना चाहिए कि ये जो अपना प्यार का गुब्बारा लेकर मेरे पीछे भागता रहा था, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो अब इसके माइंड से निकल गया रिलेशन बनाना, इसको इम्प्रेस करना। बस वो आपके बिहेवियर में, वो आपकी बातों में कहीं भी उस पर्सन को अब दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं होगा कि 15 दिन में वो पर्सन, नहीं, किसी पर्सन के रिजेक्शन को आप एक्सेप्ट करते हो, 2 महीने बाद उसको रियलाइज़ होगा अगर आप ऐसी कोई चीप हरकत नहीं करोगे। उससे खुश रहो, जब मिले तो खुश मिलो, उनको लगे कि नहीं, इसको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्यार नहीं है, बस
एज ए नॉर्मली फ्रेंड की तरह, पर उनके साथ कॉन्टेक्ट में रहना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें बस उनके रिजेक्शन को एक्सेप्ट करके भाग नहीं जाना, उस पर्सन को स्टडी करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर ताला है तो उस ताले की चाबी कहीं तो होगी जो आपको ढूंढनी है। ये काम आपको यहाँ पे करनी। तुमने उस पर्सन को ऑब्जर्व ही नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उस पर्सन को मुझे कैसे इम्प्रेस करना है, क्योंकि हर टाइप के इंसान को आप एक ही तरह से चीज़ों से इम्प्रेस नहीं कर सकते। अलग अलग लड़के होते हैं, अलग अलग लड़की होती है, तो अलग अलग चीज़ों से आप उस पर्सन को इम्प्रेस कर सकते हो। देखो उन्हें क्या टीवी में फ़ोन में देखना अच्छा लगता है, उन्हें कैसे गाने सुनना अच्छा लगता है, क्या उनका ड्रेसिंग स्टाइल है, कौन से हीरोज़ को फॉलो करते हैं, कौन से एथलीट को फॉलो करते हैं, तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि इनको ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद होती है। तो तुम अगर उनके सारे डेटाओं को अगर कलेक्ट करोगे, देखोगे, उनको स्टडी करोगे, तो तुम्हें आइडिया लगेगा ये पर्सन कैसा पार्टनर चाहता है, इस पर्सन को कैसे लोग पसंद आते हैं, इस पर्सन के कैसे विचार है, कैसे बिलीव है, किन चीज़ों में ये विश्वास करती है, कौन सी चीज़ें इसको अच्छी नहीं लगती। ये चीज़ें तुम्हें करनी होगी। तुम क्या करते हो, जो अपना पुराना वाला माल है वही चेपने जाते हो, जो उसको रियल में नहीं पसंद, क्योंकि उसकी चीज़ हो सकती है कि कुछ अलग हो। तो तुम्हें हो सके पहले उस पर्सन का, उस लड़की का या उस लड़के का डेटा अपने साथ स्टोर करना चाहिए, देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, तो तुम्हें बेटरली आइडियाज़ आएगा। उनके साथ बातें करो, उनके साथ बैठो उठो, डिस्कस करो, बहुत सारी चीज़ें। तुम ऐसे दोस्त बन के रहोगे तभी चीज़ों को निकाल पाओगे। अब तीसरी जो चीज़ होती है वो तुम्हें करना है कि अपनी कमियों को देखना, कि जो उनके डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम कितने हैं। और तुम देखोगे कि हम 1% भी नहीं होते, तभी तो बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब चीज़ें देखो कि उसके हिसाब से कितनी हम अपनी पर्सनालिटी को, हम अपनी चॉइस, पसंद नापसंद को, इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हो। उन चीज़ों को तुम्हें देखना होगा। अब यहाँ पे चीज़ क्या होती है कि ये चीज़ तो काम करेगी, लेकिन तुम उसके दोस्त बन गए हो, तुम उसके परिचित बन गए हो, एक जानने वाले बन गए हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपना फ़ायदा लेती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो उसको पसंद होगे आप 100% ऐसे बन जाओ, ऐसे हो ही नहीं सकता। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप 100% बन गए, लेकिन आप 50% या 30% भी बन गए तो भी इनफ हो, क्योंकि इतना टाइम तुमने एज ए फ्रेंड उनके साथ स्पेंड किया, बहुत सारी चीज़ों में अब वो आपके साथ खुल गए हैं, तो ये भी एक बेनिफिट होता है। अब देखो तुम इन चीज़ का कमाल, 2 चीज़ें ऑलरेडी हो गई है। अब एक चीज़ करो कि उस पर्सन के साथ ऑपोजिट जेंडर के बारे में बात करो। अगर तुम एक लड़के हो तो उस लड़की को और लड़कियों के बारे में बात करो कि खोले कि ये लड़की मुझे पसंद है, ये चीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उनसे थोड़ी ज़्यादा हेल्प मांगो कि इस लड़की को कैसे मैं इम्प्रेस करूँ। ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें तुम करते जाओ एंड तुम देखोगे कि उस पर्सन को जेलस फील होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो आपको छोड़ दिया है, लेकिन एक चीज़ रही है कि आपने उस चीज़ को बाहर निकाल दिया, क्योंकि तुमने रिजेक्ट कर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर तुम पूरी लाइफ उनके रिजेक्शन के पीछे भागते रहना कि तुम मान जा मान जा मान जा, वो कभी नहीं मानेंगे। लेकिन एक्सेप्ट कर लो, उनके साथ रहो, ऑब्जर्व करो, खुद को डेवलप करो, फिर उनके साथ थोड़ा सा उनको ट्रिगर दो। अब वो पर्सन अंदर से थोड़ा सा जलेगा, क्योंकि ये चीज़ जो उनके लिए आई थी सामने, हर किसी को अच्छा लगता है, भले वो आपको रिजेक्ट करें, लेकिन हर किसी को अच्छा लगता है कोई जब उसे कहता है कि तू मुझे पसंद है, मैं तुझे प्यार करता हूँ। तब उनको लगता है कि यार दूसरी लड़कियों की ओर ये जा रहा है, दूसरी लड़कियों की तरफ जो मेरे लिए आया था। एंड तुम कुछ अट्रैक्टिव बने हो, तुमने वो चीज़ें बैलेंस रखी है, तो लड़की का ध्यान भी तुम्हारे ऊपर जाएगा, वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं पसंद करेगी, और ऊपर से अपनी दोस्ती। एंड इसमें वो रिस्पॉन्स नहीं देती, तो एक चीज़ चालू करो कि उनके साथ दूसरी लड़कियों के साथ, या तुम अपोजिट जेंडर हो तो दूसरे लड़कों के साथ जस्ट उनको दिखो, थोड़ा सा मस्ती करो, थोड़ा सा ग्रुप बनाओ, लेकिन उनके साथ अपने बातचीत वाला हल्का हल्का कनेक्शन स्टार्ट ही रखो। ये है पूरी प्रोसेस वन साइडेड लव की। अगर तुम पूरी ज़िंदगी भी वन साइडेड लव में पहले की तरह करते रहोगे ना, तुम्हारा काम नहीं होगा। लेकिन 3 महीने में ये चीज़ कॉम्प्लीटली डिफरेंटली चेंज हो सकती है अगर इस मेथड को तुमने सही तरह से समझा और फॉलो किया तो। अगर आपके रिलेशन में पर्सनली ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप मेरे साथ उन चीज़ों को शेयर करना चाहते हो, सॉल्यूशन चाहते हो, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉल अपॉइंटमेंट के लिए लिंक मिल जाएगी। अब मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो भी उनके लिंक अवेलेबल है। अब आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, एंड वीडियो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।